इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बंगाल में पहले चरण के लिए थोड़ी देर में डाले जाएंगे वोट। पुरुलिया, बांकुड़ा, झारग्राम समेत 5 जिलों की 30 सीटों पर मतदान। बंगाल में पहले चरण में 191 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। करीब 73 लाख वोटर करेंगे फैसला। पहले चरण में जिन 30 सीटों पर मतदान है उनमें कई दिग्गजों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। खड़गपुर विधानसभा में दिनेन रॉय और बीजेपी के तपन भुइयां के बीच कड़ा मुकाबला। खेजूरी सीट पर टीएमसी के पार्थो प्रीतम दास और बीजेपी के शांतनु प्रमाणिक और सीपीएम के हिमांशु दास मैदान में। मेदिनीपुर सीट पर टीएमसी ने एक्टर जून मालिया को उतारा है। उनका मुकाबला बीजेपी के सुमित कुमार दास से है। बंगाल में पहले चरण में जिन सीटों पर वोटिंग हो रही है उनमें से अधिकतर सीटें एक समय नक्सल प्रभावित रहे जंगल महल इलाके की, लिहाजा सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए। साल 2019 में हुए आम चुनाव में क्षेत्र की अधिकांश सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई थी। चुनाव में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य। पहले चरण में शुभेंदु अधिकारी के गढ़ में भी चुनाव हो रहा है। पुरुलिया की 9, बांकुड़ा की 4, झारग्राम की 4, पश्चिमी मेदिनीपुर की 6 सीटों के अलावा पूर्वी मेदिनीपुर की 7 सीटों पर वोटिंग। पहले चरण में 684 सेंट्रल फोर्स की कंपनियां तैनात रहेंगी। 7061 पोलिंग बूथ पर मतदान। वोटिंग से पहले बीजेपी नेता अमित मालवीय का बड़ा आरोप। बलरामपुर से टीएमसी कैंडिडेट के पैसे बांटने का वीडियो किया शेयर। बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर साधा निशाना। टीएमसी को राष्ट्र विरोधी पार्टी बताया। कोलकाता में चुनाव आयोग से मिले टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन और काकोली घोष। वेस्ट मिदनापुर की रैली में मोदी सरकार पर जमकर बरसी ममता बनर्जी। कहा रेल सेल सब बेचा जा रहा है। ममता ने बिना नाम लिए बीजेपी को गुंडा पार्टी बताया। कहा गुंडों को बंगाल में नहीं घुसने देंगे। ममता के बयान को धर्मेंद्र प्रधान ने प्रजातंत्र का अपमान बताया। पूछा क्या बंगाल के लोगों ने गुंडे को पीएम बनाया। बंगाल के बांकुड़ा में टीएमसी के दफ्तर में बम धमाका, 5 घायल, दफ्तर में बम बनाने का आरोप। असम में भी पहले चरण में 47 सीटों के लिए थोड़ी देर में शुरू होगी वोटिंग। सीएम सर्बानंद सोनोवाल समेत 264 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। करीब 81 लाख वोटर करेंगे सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान। असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल आज करेंगे मतदान। माजुली सीट से कांग्रेस के राजीव लोचन से है मुकाबला। असम सरकार में मंत्री रंजीत दत्ता बेहाली सीट से उम्मीदवार हैं, जिनका मुकाबला सीपीआईएम के विवेक दास से है। विधानसभा अध्यक्ष हितेंद्र नाथ गोस्वामी जोरहाट सीट से मैदान में। उनका मुकाबला एक बार फिर कांग्रेस के राणा गोस्वामी से। असम के मोरीगांव में गृह मंत्री अमित शाह की रैली। बदरुद्दीन अजमल पर लैंड जिहाद का आरोप लगाया। शाह ने कहा असम में लव जिहाद और लैंड जिहाद के खिलाफ कानून लाएंगे। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की अपील, वोट उसी को दें जो संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करे। मनमोहन सिंह का बयान, असम को धर्म, कल्चर और भाषा के आधार पर बांटा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चेन्नई में रोड शो किया। भारी तादाद में उमड़े समर्थक। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा केरल में 2 चुनावी सभाओं को करेंगे संबोधित। रोड शो भी करेंगे। केरल में आज राहुल गांधी का कई कार्यक्रम, कई चुनावी सभाओं में करेंगे संबोधन। मंदिर में पूजा अर्चना का भी कार्यक्रम। बंगाल के मुर्शिदाबाद में आज ओवैसी की रैली। एसएन हाई स्कूल मैदान में 1 बजे चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी का बांग्लादेश दौरे का आज दूसरा दिन। जशोरेश्वरी काली मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। पुजारी दिलीप मुखर्जी का बयान, कहा पीएम मोदी का मंदिर दर्शन के लिए आना गर्व की बात। ओराकांडी में भी मथुआ मंदिर में पीएम मोदी करेंगे पूजा अर्चना। मंदिर में भव्य सजावट। मथुआ समाज का बंगाल की करीब 30 सीटों पर असर। पीएम मोदी आज गोपालगंज के तुंगीपाड़ा में बंगबंधु समाधि परिसर पहुंचेंगे, जहां वो शेख मुजीबुर रहमान को श्रद्धांजलि देंगे। बांग्लादेश के पीएम के साथ प्रतिनिधि स्तर की बैठक भी होगी, जिसमें दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हो सकते हैं हस्ताक्षर। आज शाम बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद से पीएम मोदी करेंगे मुलाकात। दोनों देशों के बीच रिश्तों को और मजबूत करने पर रहेगा जोर। लिबरेशन डे समारोह में पीएम मोदी का संबोधन। कहा बांग्लादेश की आजादी मेरा पहला आंदोलन रहा, हिस्सा बनना गर्व की बात। पीएम बोले इंदिरा गांधी ने मुक्ति संग्राम में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अटल जी ने संसद में कहा था हम नया इतिहास बना रहे हैं। पीएम के सामने बांग्लादेश के कलाकारों ने परफॉर्मेंस भी दी। गाने की धुन पर हाथों से थाप बजाते नजर आए पीएम मोदी। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। समारोह में धार्मिक ग्रंथों का भी पाठ किया गया। दुनिया भर के नेताओं ने बधाई संदेश बांग्लादेश भेजे। ब्रिटेन और पाकिस्तान के पीएम भी शामिल। पीएम मोदी ने बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की बेटी को सौंपा गांधी शांति सम्मान। बांग्लादेश में पीएम मुजीब जैकेट पहने नजर आए। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता को जैकेट पहनकर दी श्रद्धांजलि। महाराष्ट्र में 28 मार्च से पूरे राज्य में रहेगा नाइट कर्फ्यू। कोरोना केस बढ़ने की वजह से उद्धव ठाकरे का ऐलान।
कोरोना के हालात को लेकर सीएम ठाकरे की मीटिंग, सभी डीएम, एसपी समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। नागपुर में कोरोना के 24 घंटे में 4095 नए केस, 24 मरीजों ने गंवाई जान। छत्तीसगढ़ में एक दिन में 2665 कोरोना संक्रमित, 22 की मौत। सीएम उद्धव ठाकरे ने सनराइज हॉस्पिटल का जायजा लिया, कहा मॉल में अस्पताल चलाने के लिए दी गई थी तात्कालिक इजाजत, मृतकों के परिजनों को मुआवजा। पीएमसी बैंक घोटाले के आरोपी राकेश वाधवान का है ड्रीम मॉल 2009 में बनकर तैयार हुआ था मॉल। देश में अक्टूबर 2020 के बाद आए सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस, 24 घंटे में 62,276 नए पॉजिटिव मामले, 292 मरीजों की मौत। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एम्स डिस्चार्ज हुए, कोरोना की वजह से थे भर्ती। दिल्ली में कोरोना की डरावनी रफ्तार, 3 महीने बाद कंटेनमेंट जोन 1000 के पार। मध्य प्रदेश में 2091 नए केस सामने आए, 9 मरीजों की मौत, 5 और शहरों में लगाया गया रविवार को लॉकडाउन। भोपाल में अब रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक बाजार बंद रहेंगे, रविवार को टोटल लॉकडाउन रहेगा। भोपाल में सभी धार्मिक स्थलों को बंद करने का ऐलान, रैली और धरने पर भी रोक। गुजरात में कोरोना ने रिकॉर्ड तोड़ा, 24 घंटे में 2190 नए मरीज मिले, 6 की मौत, अब तक का सबसे ज्यादा बड़ा आंकड़ा। पंजाब में भी कोरोना केस ने तोड़ा रिकॉर्ड, 24 घंटे में 3176 केस, 59 लोगों की कोरोना से मौत। कोरोना के कारण हरिद्वार महाकुंभ के समय में कटौती, इस बार 3.5 की जगह 1 महीने का होगा कुंभ मेला। हरिद्वार में 1 से 30 अप्रैल तक कुंभ मेले का आयोजन, कुंभ में आने के लिए कोविड नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी। कर्नाटक में कोरोना के 2566 केस मिले, 1207 डिस्चार्ज, 19 की मौत। तेलंगाना सरकार नहीं लगाएगी लॉकडाउन, कोविड को लेकर सख्ती बढ़ाई जाएगी। ब्राजील में एक दिन में 1 लाख से ज्यादा रिकॉर्ड केसेस सामने आए, कोरोना से हिली बोल्सोनारो सरकार। पोलैंड में करीब 36,000 नए मरीज मिलने से हड़कंप, 450 लोगों की मौत। मेक्सिको में मौत का आंकड़ा 2 लाख के पार, अमेरिका ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा मौत। फाइजर ने 12 साल से कम उम्र के बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल शुरू किया, मिल सकती है जल्द खुशखबरी। ट्रांसफर पोस्टिंग रैकेट से जुड़ा है मामला, दस्तावेज लीक करने के खिलाफ एफआईआर, अज्ञात शख्स के खिलाफ साइबर सेल में दर्ज किया गया केस। फोन टैपिंग मामले पर फडणवीस का बड़ा आरोप, कहा सीक्रेट रिपोर्ट मंत्री नवाब मलिक ने लीक की। देवेंद्र फडणवीस ने कहा अधिकारियों के ट्रांसफर न होने की दलील गलत है, 12 अधिकारियों के ट्रांसक्रिप्ट भी मौजूद। एनआईए सूत्रों के मुताबिक स्कॉर्पियो में धमकी भरा खत रखना भूल गया था सचिन वाजे, दोबारा जाकर रखा खत। एनआईए सूत्रों का दावा, दूसरे बार इनोवा कार के नंबर प्लेट को बदलकर एंटीलिया के बाहर गया था वाजे। यूपी के सीएम योगी का महाराजगंज दौरा, आज कई कार्यक्रमों का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। शरद पवार के यूपीए हेड बनाने की बात पर महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले का बयान, कहा सोनिया गांधी सक्षम। राहुल गांधी पर सीएम योगी आदित्यनाथ का हमला, कहा कांग्रेस के पतन की वजह है राहुल। यूपी पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी, 4 चरणों में होंगे पंचायत चुनाव, 15, 19, 26 और 29 अप्रैल को होंगे मतदान। भारत और पाकिस्तान के बीच ब्रिगेड कमांडर लेवल की फ्लैग मीटिंग, कुछ पुंछ और रावलकोट क्रॉसिंग पॉइंट पर बैठक। दिल्ली में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री को सुषमा स्वराज भवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर 30 और 31 मार्च को तजाकिस्तान के दौरे पर रहेंगे, वहां के विदेश मंत्री ने भेजा है न्योता। बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल में महिला ने घुसपैठ की कोशिश की, बीएसएफ ने मानवीय आधार पर सौंपा। मुंबई में रिश्वत कांड पर सीबीआई का एक्शन, एक सुपरिटेंडेंट समेत कई आरोपी गिरफ्तार। पुणे में कैंप इलाके में फैशन स्ट्रीट की दुकानों में लगी भीषण आग, लाखों का माल जलकर खाक। दुकानों में कपड़े और प्लास्टिक होने की वजह से आग हुई बेकाबू, घटना की सूचना मिलते मौके पर पहुंची दमकल की 15 से ज्यादा गाड़ियां। दिल्ली पुलिस ने छतरपुर इलाके में मुठभेड़ के दौरान कुख्यात बदमाश अरुण नागर को गिरफ्तार किया। अरुण नागर पुलिस को देखकर फरार होने की कोशिश कर रहा था। पुलिस को देखते अरुण नागर ने फायरिंग शुरू कर दी। क्राइम ब्रांच के सब इंस्पेक्टर हरबीर सिंह गोलीकांड में बाल बाल बचे, बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी गोली। त्रिपुरा में बीजेपी कार्यकर्ताओं से भरा मिनी ट्रक पेड़ से टकराया, 5 की मौत, 6 लोग घायल। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, मुख्तार अंसारी को 2 हफ्ते में यूपी शिफ्ट करने का आदेश। मुख्तार अंसारी को भेजा जाएगा बांदा जेल, यूपी की अदालत में चलेगा ट्रायल। निकिता तोमर हत्याकांड में आरोपी तौसीफ और रेहान को उम्र कैद की सजा, 20-20 हजार का जुर्माना भी लगा। लखनऊ में मॉडल से गेस्ट हाउस में गैंगरेप, 2 युवकों पर आरोप। उत्तराखंड के मुख्य सचिव का बयान, बोले राज्य में कोविड के हालात के मद्देनजर होली समारोह के दौरान 50 से अधिक लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में नेचर सफारी का उद्घाटन किया, कहा जब यहाँ जू सफारी शिलान्यास हो गया और मैं इसे देखने आया तो हमें ख्याल आया कि राजगीर बहुत नेचुरल जगह है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान, आने वाले 5 साल में खजुराहो को आइकॉनिक सिटी बनाने के लिए सारे प्रयास किए जाएंगे, बेहतर कनेक्टिविटी के लिए किया जाएगा काम।
आगरा जीआरपी और झांसी जीआरपी का ज्वाइंट ऑपरेशन 210 लापता बच्चों को बरामद कर उनके परिवार तक पहुंचाया गया। सऊदी अरब में यमन बॉर्डर पर तेल के टैंक पर ड्रोन से हमला, हौथी विद्रोहियों पर हमले का आरोप। म्यांमार में आंग सान सू की के पार्टी मुख्यालय पर पेट्रोल बम से हमला, पार्टी के कुछ नेताओं पर छिपे होने का आरोप। भारत ने इजरायल के साथ फिर निभाई दोस्ती, यूएनएचआरसी में फिलिस्तीन वाले प्रस्ताव पर नहीं की वोटिंग। दक्षिण मिस्र में बड़ा ट्रेन हादसा, 32 लोगों की मौत, 66 से ज्यादा लोग घायल। स्वेज नहर में जहाज फंसने से मुसीबत जारी, ट्रैफिक में अटके 237 समुद्री जहाज, करोड़ों की सामान सप्लाई पर लटकी तलवार। स्वेज नहर में फंसे जहाज का पूरा क्रू भारतीय, कंपनी ने कहा सभी 25 सदस्य सुरक्षित। टाटा ग्रुप की बहुत बड़ी जीत, ग्रुप के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन पद पर साइरस मिस्त्री को बहाल करने के फैसले पर लगाई रोक। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का बड़ा बयान, बोले इकोनॉमिक ग्रोथ पर नहीं पड़ेगा कोरोना के सेकंड वेव का असर। वनडे सीरीज में इंग्लैंड ने किया पलटवार, दूसरे वनडे मुकाबले में टीम इंडिया को 6 विकेट से हराया, सीरीज 1-1 से बराबर। 8 अप्रैल को होगी श्रेयस अय्यर के कंधे की सर्जरी, इस साल नहीं खेलेंगे आईपीएल। और श्रीलंका के तेज गेंदबाजी कंसल्टेंट बने रहेंगे चामिंडा वास, पिछले महीने वास ने पद से दिया था इस्तीफा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।